नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी से हमारी यही विनती है प्रिय दर्शकों के लिए, हमेशा उन पे माता लक्ष्मी का कृपा बना रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे और उनको कभी भी किसी कष्ट ना हो, किसी भी तरह का दुख तकलीफ ना हो। हमेशा वो अपने जीवन में खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा उनके जीवन में चार चांद लगा रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ रहस्य का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये सब चमत्कार क्यों हो रहा है। सबसे पहले गिद्धों का झुंड आया, फिर बंदरों का झुंड आया, भालुओं का झुंड जो जामवंत के प्रतीक बताया जा रहा है, और अब नागों का झुंड देखा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा रहस्य है, पर्दा उठने वाला है। आखिर भगवान राम को नाग से क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग क्यों देखने को मिल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। आगे बढ़ने से पहले अगर सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों। 22 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर में होने जा रहा प्राण प्रतिष्ठा का, ठीक है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का रामलला के मतलब प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है दोस्तों। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी ही खास महत्व है और रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का ही तारीख क्यों चुना गया, 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे के रहस्य जानकर आप भी दंग रह जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है इस तिथि को राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो अयोध्या वासियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, जो अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहा है दोस्तों। लेकिन चमत्कार का बात यह है कि गिद्धों का और भालुओं का और बंदरों का संबंध तो श्री राम प्रभु से बताया जाता है, समझ में भी आता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ रिश्ता क्या है? आज इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है दोस्तों। चौंकाने वाली बात यह है कि दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिसका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण साथ साथ अंतः शेष, ठीक है दोस्तों, अनंत शेष नाग का रूप है। वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसके, ठीक है दोस्तों, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में वास करते हैं और शेष वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग दोनों भाई पाताल में बार बार उनसे मिलने के लिए प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप पकड़कर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाता है, तो वही सांप तुरंत राम मंदिर परिसर पर देखा जाता है, जिसमें कई बार मजदूरों का भी काम करने में तकलीफ हो रही है। लेकिन जय श्री राम का नाम हिम्मत देने वाला है, हिम्मत देता है दोस्तों। तो आप भी जय श्री राम बोलते रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम नागों के साथ क्या संबंध है,
वह सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, क्योंकि पूरी घटना सृष्टि क्रम के मतलब मल्टीवर्स के साथ देखा जा रहा है, जो हिंदी में सृष्टि चक्र कहा जाता है। मल्टीवर्स वर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं दोस्तों, वह सृष्टि व विनाश चक्र से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग त्रेता युग में राम त्रेता युग में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं, यानी कि आप पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने रहे हैं और आप जो घटना क्रम कर रहे हैं वह बार बार घटनाएं किसी और यूनिवर्स कल्प में आप रूप के साथ पुनः होने वाली या फिर हो चुकी है। आगे की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना बताएंगे जैसे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन हो जाएगा दोस्तों। तो इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनको मतलब जीने के टाइम ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई है दोस्तों, जिसमें पहले हैं वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं कागभूसुंडी। ठीक है दोस्तों, वासुकी, तक्षक और काग के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर कागभूसुंडी कौन है? आखिर इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वैसे ठीक है दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार कागभूसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने संसार अपने शासक एकदम स्वरूप में जीवित रहते हैं। भगवान राम ने ही कागभूसुंडी को अमर बनाया था कौवे के रूप में जन्म के दौरान। ठीक है दोस्तों, जन्म लेने के बाद कागभूसुंडी का मुलाकात बालक श्री राम से हुआ। जब वह खेल रहे थे तब वह उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर कागभूसुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद कागभूसुंडी ने भगवान राम से उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। कागभूसुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान उन्हें दिव्य मुस्कान दी और कागभूसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। कागभूसुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति सदैव के लिए करना चाहते हैं। कागभूसुंडी के प्रेम और रामायण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल कागभूसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहते हैं। वे कौवे के रूप में जीवित रहते हैं क्योंकि भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता था। जबकि भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। ये भी हो सकता है कि कागभूसुंडी भी अयोध्या में हाल फिलहाल में मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी कि यह तीनों विद्वानों अपनी मर्जी से किसी कल्प के यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना भी व राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है, लेकिन कई लोग होंगे जो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हम ऐसी सच्ची बातें बताने जा रहे हैं कि जिसका संबंध भगवान श्री राम और रामायण से जुड़ा है और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस दुनिया में आने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है दोस्तों, उसी तरह इंसान के जन्म लेने वाले भगवान को भी इस धरती पर एक निश्चित समय
के ठीक है समय है, वह समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्यागने करने अपने लोक वापस लौटना पड़ता था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके राम के पास पहुंचे। लेकिन स्वयं श्री राम में इसका जो हल निकाला वह मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनके मृत्यु का समय हो गया है। ठीक है दोस्तों, वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा, यम को मेरे तक आने दो, क्योंकि मेरे वैकुंठ स्वर्ग धाम जाने का समय आ गया। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के पास परम भक्त महल के मुख्य द्वार पर हनुमान जी से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को घटना जरूरी था, इसलिए राम ने अंगूठी को महल के एक फर्श के छेद में नीचे गिरा दिया। तब हनुमान से कहा इसे खोजने को। ठीक है दोस्तों, तब हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा कर लिया और बिल्कुल छोटे भौरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का साक्षात रास्ता था, जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। दोस्तों, हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी को नागलोक के मध्य ले गए, जहां अंगूठी का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ राम की अंगूठी आप अवश्य ही मिल जाएगी आपको। हनुमान सोच में पड़ गए कि वह उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वह तो भूसे में सुई जैसे ढूंढने के बराबर थी। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उठाई वह राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक, जो दूसरी अंगूठी उठाई वह भी राम की थी। वास्तव में वह सारी अंगूठी जो राम की ही थी, सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। नासकी वाले, जिस संसार में हम रहते हैं वह शुरू भी होता है और प्रलय भी होता है। प्रत्येक कल्प के चारों युग आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम ऋतु के प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठी का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी? ये जो राम जी के बारे में और नाग लोक के बारे में हमने बताया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ज्ञान की वीडियो आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, एक दूसरे तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारा आज का साथ यहीं तक है, अंत यहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।